हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीता माथुर, आपकी सबसे फेवरेट इंग्लिश ग्रामर क्लास नीताज इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार हैं आप लोग सभी। यस, हमारा आज का जो टॉपिक है क्लास का वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? The future perfect denotes that the action will be completed in the future before another future actions take place. इसका मतलब है कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं, जबकि हमें ये बताना होता है कि भविष्य में काम खत्म हो चुका होगा। यानी कि हम बोल अभी रहे हैं और हम बता रहे हैं कि भविष्य में 2-4 महीने आगे ये काम खत्म हो चुका होगा। उस समय हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं। क्लियर? उसके बाद में जैसा बच्चों हमने पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सीखा था कि हमेशा दो क्रियाएं साथ चल रही हैं, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो क्रियाएं साथ होती हैं। एक तो वो क्रिया होगी जो कि भविष्य में ख़त्म हो चुकी होगी, और एक क्रिया होगी जो हम अभी प्रेजेंट टाइम की बताते हैं। तो जो क्रिया भविष्य में ख़त्म हो चुकी होगी उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के और फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे, और जो दूसरी क्रिया होगी उसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में शो करेंगे। अभी सेंटेंसेस में जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो पहले हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ द वर्ब्स लिखते हैं। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब बच्चों जैसा बताया, परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। ठीक है, तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें फ्यूचर परफेक्ट का क्या हो रहा है? विल हैव। फ्यूचर बता रहा है विल और परफेक्ट बता रहा है हैव। तो इसके सेंटेंसेस देखो कि तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो एक काम तो क्या हुआ, तुम्हारा आना, और दूसरा काम पाठ का याद करना। अब इस सेंटेंस में हमें दिख रहा है पाठ याद कर चुका होगा, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और तुम्हारा आना जो क्रिया है उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो हमने जो लास्ट वाला जो फ्यूचर परफेक्ट वाला है उसको पहले लेंगे। ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। यहाँ पर जो कम है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेगेटिव बनाने के लिए he will not have learnt his lesson before you come. He will not have learnt your lesson before you come. Interrogative के लिए will he have learnt his lesson before you come. और इंट्रोनेगेटिव will he not have learnt his lesson before you come. तो आपने देखा will और have के बीच में not लग रहा है नेगेटिव में, और इंटेरोगेटिव में will he have, और इंट्रोनेगेटिव में विल ही नॉट हैव। तो इजी है, इसके रूल्स कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है सेंटेंसेस बनाना। नेक्स्ट देखिए, 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। सो वी विल हैव आवर डिनर बिफोर इट इज़ 7। सो खाना खा चुके होंगे, ये किस में बन गया? फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग के, और 7 बजने से पहले ये बना प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। सूरज छिपने से पहले वे अपना मैच खेल चुके होंगे। दे विल हैव प्लेड देयर मैच बिफोर सन सेट्स। SETS सेट। अभी हम इंडेफिनिट टेंस जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तब आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी किसके साथ एस और ES लगाना है। तो बच्चों ये आपको समझ आया एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो हिंदी में सेंटेंसेस हैं ये सेंटेंसेस बनाइए और हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सरसाइज कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपको ज़रूर से क्लियर करूँगी। और बच्चों उम्मीद है पढ़ाई में आप लोग पहले जैसे ही मेहनत कर रहे होंगे, बस लगातार मेहनत ही हमें आपका सक्सेस होने की चाबी आपके पास है बच्चों, है ना। जो सक्सेस होने का रास्ता है वो सिर्फ लगातार परिश्रम से ही हमें सफलता की तरफ हम जा सकते हैं। तो पढ़ाई में जितनी भी देर आप पढ़ते हैं अपना टाइम टेबल बनाइए
और पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई कीजिए, कहीं और ध्यान मत जाने दीजिए। करेंगे ना ऐसे ही? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।